नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे अगले पार्ट का नाम है वर्ब। नहीं, हम इस पार्ट में क्रिया क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिया का मतलब होता है, जब साधारण भाषा में कहा जाए, आप लोग अच्छे से जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, यदि कोई भी कार्य हो रहा है तो उस कार्य के होने का मतलब जो है वह होता है क्रिया, है ना। जैसे देखिए, कार्य का होना या प्रगति पर होना, प्रगति यानी वही हो रहा है। यदि कार्य हो गया है या प्रगति पर है यानी चल रहा है, तो वह कार्य का होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। द वर्ब इज द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द एक्शन बीइंग डन बाय द पर्सन एंड एनिमल। किसी के भी द्वारा यदि कोई कार्य किया जा रहा है या हो रहा है तो वह कार्य का होना जो है वह क्रिया कहलाता है। जैसे ही राइट्स, वह लिखता है, तो वह लिखता है, उसका वहाँ जो लिखना है वह उसकी क्रिया है, ठीक है। इसमें शी वर्क्स, वह कार्य करता है, तो उसका कार्य करना जो है वह एक क्रिया है, ठीक है। द वर्ड्स लाइक राइट्स, वर्क, एक्शन वर्ड्स एज दे टेल द एक्शन बीइंग डन बाय द नाउन, हैंस दिस आर कॉल्ड वर्क्स। ये इस प्रकार के जो वर्ड हैं, यानी राइट्स यानी लिखता, वर्क्स यानी कार्य करना, है ना, इस प्रकार के जो एक्शन वर्ड हैं, क्रिया वाले शब्द हैं, यह हमें यह सूचित करते हैं कि कार्य हो रहा है, इसलिए इन्हें क्रिया कहा जाता है। अ वर्ब टेल अस, देखिए, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। अब उस व्यक्ति की या वस्तु की स्थिति किस प्रकार की है, यह भी हमें क्रिया के द्वारा पता चलता है, तो यह भी क्रिया ही होती है। दिस इज ए पेन, दिस पेन इज यूजलेस, यानी यह पेज, यह कलम जो है यह किसी काम की नहीं है। यूजलेस यानी अनुपयोगी, अनुपयोगी यानी किसी भी कार्य के उपयोगी नहीं होना है, किसी कार्य में नहीं आना। तो दिस पेन इज यूजलेस, अनुपयोगी है। ही फील्स सॉरी, वह बहुत ही गिल्टी फील कर रहा है। गिल्टी मतलब वह अपने आप को बहुत ही, क्या कहते हैं उसे, दोषी महसूस कर रहा है और उससे इस बात की ग्लानि है, यानी पछतावा होना, उसे कहते हैं ही फील्स सॉरी। वह अपने आप को क्या करता है? पछतावे में महसूस कर रहा है। अब देखिए, व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हो रहा है, तो द स्टिक इज ब्रोकन, यह छड़ी, स्टिक यानी होता है छड़ी, स्टिक क्या हो गई? ये ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब होता है टूटना, ब्रोकन यानी टूटना, टूटना लिखना है इसको, ठीक है। ब्रोकन यानी टूटना। दिस स्टिक इज ब्रोकन, छड़ी टूटी हुई है, टूट गई है। फूड इज इटन, खाना खाया जा रहा है या खाया गया। अब व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहे हैं? अब देखिए, हमने पहले पढ़ा व्यक्ति या वस्तु की स्थिति क्या है, यह भी क्रिया से पता चलता है। व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ, जैसे छड़ी टूट गई है ना, या भोजन खाया गया, किया गया, यह व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हुआ या क्या हो रहा है। अब कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहे हैं, यह भी क्रिया के द्वारा ही पता चलता है। जैसे ही राइट्स, वह लिख रहा है या लिखता है। नवेंदु प्लेज, नवेंदु जो है वह खेल रहा है या खेलता है, ठीक है, इस प्रकार। तो आगे देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया के साथ कर्म के प्रयोग के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया के साथ जो कर्म होता है उसके आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, और अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है? तो देखिए, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वह है जिसमें क्रिया कर्ता द्वारा कर्म पर स्थानांतरित होती है, यानी उसमें कोई कर्ता है जो किसी कार्य को कर रहा है, उसका वह कर्म कर रहा है। कर्ता जो है
वह कर्म कर रहा है, वो जो क्रिया होती है ना उसे हम कहते हैं सकर्मक। अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, सीधा सा प्रभाव उस क्रिया का कहाँ पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। इसमें कर्म का होना अत्यंत आवश्यक होता है। सकर्मक, साधारण भाषा में यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो वह क्रिया जिसमें कर्म होता है ना, जिसमें कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, तो ऐसी क्रियाओं के बाद हमेशा कर्म का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे बीट, कंटेन, बीट यानी होता है काटना है ना, कंटेन यानी उठाना, इंजॉय, हिट यानी मारना, इंजॉय यानी मस्ती, नीड यानी आवश्यकता, किक आदि क्रियाओं के बाद हमेशा जो है कर्म प्रयोग में लाया जाता है। किस प्रकार से, एग्जाम्पल देखिए, जैसे झनकार खाना खा रहा है, झनकार इज ईटिंग फूड। इसमें ईटिंग यानी खाना तो क्या हो गया उसका, ईटिंग यानी खा रहा है, तो यह खा रहा जो है यह तो उसकी क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। एक बार और अच्छे समझ लीजिए, वह खा रहा है, यह तो उसकी क्रिया हो गई, वर्ब, और वह क्या खा रहा है, तो वह खाना खा रहा है, तो यह खाना जो है यह इसका कर्म है। और इसमें झनकार क्या है, तो झनकार जो है वह है कर्ता। झनकार खाना खा रहा है तो कर्ता झनकार हो गया, खाना यानी फूड उसका कर्म है और खा रहा है उसकी क्रिया है, तो झनकार इज ईटिंग फूड। उपरोक्त वाक्य में क्रिया क्या है, खा रहा है, का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाने पर यानी भोजन पर पड़ रहा है, कि भाई वो क्या खा रहा है यह दर्शाया जा रहा है। इसमें कर्म क्या है, उसका भोजन है, तो इस सकर्मक क्रिया में कर्म का होना अत्यंत आवश्यक होना। जिसे हम अकर्मक साधारण भाषा में मैं अगर बताऊं कि वह खा रहा है, तो ये वह क्या खा रहा है इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो वह क्रिया हो जाती अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं बताया जाए। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वह खाना खा रहा है, तो उसका खाना जो है वह भोजन जो है वो उसका कर्म है, वह खा रहा है उसकी क्रिया है। सकर्मक क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, अतः क्रिया खा रहा है तो सकर्मक क्रिया है। अब नंबर 2, कुछ क्रियाएं जैसे गिव देना है ना, आस्क पूछना, ऑफर यानी कुछ छूट वगैरह देना, प्रोमिस यानी वादा या वचन, टेल यानी बताना आदि के साथ 2 कर्म प्रयोग में लाए जाते हैं। इन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें 2 कर्म होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या दिया गया है, मैंने नवेंदु को 1 रुपया दिया। तो अब देखिए किसने दिया, मैंने, तो मैंने जो इसमें दिया है यह हमारा कर्ता है, कर्ता जो हो गया मैंने। अब इसमें नवेंदु जो है दूसरे नंबर वाला, एक बार और अच्छे से समझिए आप, इसमें मैंने जो है वह हो जाएगा हमारा कर्ता, दूसरा नवेंदु हमारा हो जाएगा एक कर्म, और तीसरा 1 रुपया भी क्या है हमारा कर्म, क्योंकि इसमें 2 कर्म आते हैं। अभी है ना, हमने बताया कि 2 विकर्मक क्रिया कहलाती है जिसमें 2 कर्म एक साथ आए, तो इसमें कर्ता मैंने है, नवेंदु भी एक कर्म है और 1 रुपया भी कर्म है, दिया जा रहा है ये उसकी क्रिया है। इस वाक्य को अच्छे समझिएगा, मैंने नवेंदु को 1 रुपया दिया, आई गेव नवेंदु अ रुपी। उपरोक्त वाक्य में क्रिया दिया गया है ना, दे रहा है वह क्रिया कर रहा है, इसके साथ 2 कर्मक हैं, कौन कौन से, एक तो है नवेंदु, दूसरा है 1 रुपया। अब इस क्रिया का प्रत्यक्ष प्रभाव 1 रुपये पर पड़ता है। भाई वह क्या दे रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट यह चीज़ है, यह इम्पोर्टेंट है कि उसने दिया क्या, क्योंकि हमें इसमें कर्म प्रधान है इस क्रिया में। यह बाद में देखा जाएगा कि उसने किसे दिया, पहले देखना ये क्या दिया, तो यह प्रत्यक्ष कर्म होता है, जो दिया गया है वह कहलाता है प्रत्यक्ष कर्म। यानी इस वाक्य में हमारा जो 1 रुपया है यह है प्रत्यक्ष कर्म।
अतः यह प्रत्यक्ष कर्म कहलाता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जबकि ये क्रिया जो दी गई है इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव नवेंदु पर, यानी हमारा दूसरा जो कर्ता दिया गया है इस पर अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ रहा है कि भाई जिसे दिया गया वो तो ठीक है, क्या दिया जा रहा है और कौन दे रहा है, ये दो मुख्य होते हैं। तो नवेंदु पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या अप्रत्यक्ष कर्म कहलाता है। यह कर्म अप्रत्यक्ष कहलाता है। आगे देखिए, इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें कर्म प्रधान नहीं होता है ना, इसमें कर्म प्रधान नहीं होता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जिसे अकर्मक क्रिया वह है जिसमें क्रिया कर्ता द्वारा कर्म पर स्थानांतरित नहीं होती, यानी इसमें कर्म पर जोर नहीं दिया जाता है, सीधे कर्ता होता है और क्रिया होती है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, कर्म पर प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। ऐसी क्रियाओं के बाद कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये क्रियाएं केवल क्रिया यानी एक्शन, दशा यानी स्टेट, अवस्था यानी बीइंग को ही दर्शाती हैं। जैसे कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई ना, कम यानी आना, गो जाना, फॉल यानी गिरना, डाई यानी मरना, स्लीप यानी सोना, लाई यानी झूठ बोलना, इस प्रकार की आदि क्रियाओं के बाद कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे झनकार ने लंबी दौड़ लगाई, तो झनकार रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें क्या हो रहा है, एक्शन यानी झनकार कोई कार्य कर रहा है ना, दौड़ लगाई, सीधे हमें क्या बताया गया कि क्रिया बताई गई है ना, कि झनकार ने दौड़ लगाई, रन, तो इसमें क्रिया क्या हो गई उसकी, रन, लंबी दौड़ लगाई, लेकिन इसमें कर्म नहीं दिया गया है। जैसे झनकार सो रहा है, झनकार इसमें कर्ता हो गया और सोना उसकी क्रिया हो गई, अब इसमें कर्म नहीं है ना। दूसरा है, एक दुर्घटना में राम की नज़र चली गई, तो राम हैज लॉस्ट हिज आई इन एन एक्सीडेंट, बीइंग यानी यह उसकी किसे दर्शा रहा है, अभी अवस्था को दर्शा रहा है। ये राम की अवस्था किस प्रकार की है, यह वाक्य हमें उसकी अवस्था से अवगत करवा रहा है। राम हैज लॉस्ट हिज साइट इन एन एक्सीडेंट, अब इसमें कर्म नहीं दिया गया है, नज़र उसकी चली गई है किसकी, राम की एक दुर्घटना में, इसमें उसका क्या कर्म है यह प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सकर्मक क्रियाओं में कर्म प्रधान होता है, कर्म के बिना सकर्मक क्रियाएं नहीं होती। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम क्रिया के जो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनके बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं।